सो निफ्टी ने 24,768 पे क्लोज किया है। आज के दिन काफ़ी मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला है। 300 प्लस पॉइंट का मोमेंटम पूरा हुआ है आज के दिन। अगर ओपन से लेके हाई तक यहाँ पे देखें, लो से लेके हाई तक, तो 300 प्लस पॉइंट का मोमेंटम पूरा देखने को मिला है। तो होप सो आप लोगों ने कुछ पैसे यहाँ पे बनाया होगा आज के दिन। आज के दिन क्या है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन लगता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे पूरा रिकवर हो जाता है। उसके बाद आखिरी में 2 बजे के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। जो क्लोजिंग आई है वो 24,768 की आई है। अभी अगर यहाँ पे देखें इंट्राडे में, तो इंट्राडे में अगर आप यहाँ पे देखो चार्ट में, कल यहाँ पे कैसे क्या प्लान करेंगे, तो अगर हम थोड़ा फिबोनाची का लगा के देखें तो आज का जो हमारा लो से लेके हाई तक है, यहाँ से लेके हाई तक, तो अगर आप देखो यहाँ पे 60% मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर चुका है। जो क्लोजिंग आई है वो इस पूरे मोमेंटम के 60% के आसपास यहाँ पे कहीं क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो पूरा जो यहाँ पे मोमेंटम था उसका 50% प्लस यहाँ पे एक रिट्रेस हो चुका है। अभी कल के दिन यहाँ पे कैसे क्या होने वाला है वो हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, सपोज दैट यहाँ पे निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के केस में चांसेस ज़्यादा होंगे कि मार्केट यहाँ पे फ्लो में जाए। फ्लो में इन द सेंस कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव नीचे आ रहा था, तो इसी फ्लो में मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन करे अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद, यहीं कहीं फ्लैट इस इतनी रेंज में कहीं ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ा मार्केट वेट कर ले, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कहीं वेट करे, वेट करने के बाद थोड़ा अगर इसको ब्रेक करता है, सपोज दैट ऐसे इसको निकालता है, देन जाके यहाँ पे हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे की तरफ काफ़ी यहाँ पे अभी भी मतलब काफ़ी जो सपोर्ट है हमारा वो दूर है, ठीक है। अगर क्योंकि आज जो मार्केट क्या आज के दिन अच्छा खासा मोमेंटम किया, अगर यहाँ पे हम लगा के देखें जहाँ क्लोजिंग प्राइस से, तो क्लोजिंग प्राइस से जो सपोर्ट है वो 130 पॉइंट दूर है एंड जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 190 पॉइंट दूर है। तो काफ़ी यहाँ पे गैप है, मतलब दोनों के बीच में क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है और सपोर्ट भी काफ़ी दूर है। तो अगर यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, देन जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है और जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक सेलर्स मार्केट को ला सकते हैं। बात करते हैं कि अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस केस में अगर ये मार्केट यहाँ सपोर्ट के आसपास ही कहीं ओपन होती है, तो वहाँ फिर क्या थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके से कैंडल बन रही है, किस तरीके का प्राइजेक्शन बन रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या टाइम ले रहा है इसी सपोर्ट के आसपास, या फिर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली है, रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रही है। अगर रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम बिता रहा है, टाइम ले रहा है, देन इसके फिर क्या ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर टाइम लेता है तो आप यहाँ पे जिस तरफ भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक करे, जैसे आज के दिन है मार्केट ने अच्छा खासा टाइम लिया, उसकी तरफ जिस तरफ भी ब्रेक किया मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम दिया। तो इसी तरह अगर जिस तरफ भी ब्रेक करे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उस तरफ आप यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आ सकते हैं। अगर इसी तरह अगर बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है तो वहाँ भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एकदम से रिएक्ट मत करो इतने बड़े गैप अप में कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट कैसे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे किस तरीके से कैंडल बन रही है। अगर नेगेटिव कैंडल आ रही है, कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल आ रही है, या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है, मार्केट यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखाता है लोगों को, ठीक, उसके बाद नीचे आ जाता है, तो उस केस में यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे देखो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है। डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट इसको रिएक्ट मत करना है, थोड़ा वेट करना मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, पुल बैक ले रही है या फिर यहाँ पे एक रिवर्सल दिखा रहा है, किस तरीके का यहाँ पे प्राइजेक्शन बन रहा है। अब बात करते हैं अगर फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा मार्केट ऊपर निकल जाता है, अगर प्राइस ओपन होता है यहीं कहीं ऊपर की तरफ फ्लो में निकल जाता है, तो फिर थोड़ा वेट करना कि यहाँ के आसपास प्राइस को आने देना, रेजिस्टेंस के आसपास आने देना, या फ्लो में नीचे आ जाता है तो सपोर्ट के आसपास आने देना। यहाँ पे किस तरीके से प्राइजेक्शन बन रहा है, देखो कल दोनों तरफ, क्योंकि मार्केट मिडिल में कहीं क्लोज किया है, दोनों तरफ की आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकती हैं, बायर्स एंड सेलर्स दोनों की मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हम प्लान कर सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे चार्ट हसलर नाम से यहाँ पे दिया हुआ है नाम, एंड आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इसको भी आप यहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हो जो भी आपको इंक्वायरी होती है। और जो हमारा इंस्टाग्राम लिंक है आप इसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, हमारे अपडेट वगैरह यहाँ पे दे दी जाती हैं। तो अगर आपको डेली अपडेट्स, इंट्राडे अपडेट्स चाहिए तो यहाँ पे आप चार्ट हसलर ये आप सर्च करोगे टेलीग्राम में, तो यहाँ पे आपको ये ग्रुप देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में भी वही है, सेम निफ्टी की तरह है कि मार्केट काफ़ी गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलता है, थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद यहाँ पे 55,600 से यहाँ पे एक रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, जो क्लोजिंग आई है वो मिडिल में कहीं आई है, 50% आसपास आई है, पूरे जो मोमेंटम रहा है उसका 50% मार्केट ने यहाँ रिट्रेस कर दिया है।
जब 50% यहाँ पे इरेज हो जाता है, रिट्रेसमेंट होता है, तो थोड़ा ना कि जो पूरा ट्रेंड होता है वह वीक होता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा मोमेंटम होता है ना, इसका 50-60% अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुका है तो थोड़ा वीकनेस दिखाई देती है। तो अगर यहाँ पे कल फ्लैट ओपन होता ही है तो पहला हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे जो मोमेंटम है इसी को कैरी ऑन करे और नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट आए। उसके बाद यहाँ पे देखना कि सपोर्ट के आसपास यहाँ पे किस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करती है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या बाइंग साइड का कोई सेटअप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, या फिर मार्केट यहीं पे आने के बाद टाइम ले रहा है। तो वो देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर ये फ्लो में निकल जाता है ऊपर की तरफ, देन फिर हमें मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास वेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 लेवल हैं निफ्टी की तरह, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे बीच में, अगर आप कंफ्यूज होते हो, बीच में ट्रेड लेने में कंफ्यूजन है, तो सबसे अच्छा होता है कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास, ये सपोर्ट के आसपास मार्केट को आने दो, क्योंकि बीच में क्या आपको मार्केट कंफ्यूज करेगा। मार्केट यहाँ पे रहेगा तो आपको कंफ्यूज करेगा कि आप समझ नहीं पाओगे मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आएगा। तो इससे अच्छा है कि मार्केट को यहाँ पे एक पहला मूव, फर्स्ट मूव आने दो, यहाँ सपोर्ट के आसपास आने दो, देन जाके फिर आप रिएक्ट करो जैसा भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है। या फिर मार्केट को रेजिस्टेंस के आसपास आने दो, वहाँ पे आप कैसा प्राइस एक्शन बनना उसके हिसाब से रिएक्ट करो। बीच में कहीं ट्रेड करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, मार्केट भी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के चक्कर में आपको ऊपर नीचे करके निकाल देगा। तो इससे अच्छा है कि क्लियर मार्केट एक लेवल के आसपास आने दो, उसके बाद मार्केट को रिएक्ट करो, मार्केट में ट्रेड करो। बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है अगर रेजिस्टेंस के आसपास ही कहीं ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे फिर से वही है कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा टाइम लेने दो। जैसे आज के दिन हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद देखो अगर पूरा यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे जो डे हाई का ब्रेकआउट आता है उसके वहीं से पुल बैक लगे मार्केट यहाँ पे एक अच्छा मूव देता है। तो इस तरीके से थोड़ा अगर आता है तो 15 मिनट थोड़ा यहाँ पे वेट करो, मार्केट आधा 1 घंटा वेट करो कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है। यहाँ पे कोई अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई देती है या कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाई देती है, देन जाके आप यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। एंड अगर नीचे की तरफ मार्केट फ्लो में आता है तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल या कोई यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बायर्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ यहाँ पे प्लान कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास। बीच में कहीं अगर थोड़ा, क्योंकि मार्केट क्या होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे पुल बैक लिया, सेकंड टाइम यहीं पे मार्केट आ गया, तो ये मेजर अभी क्या सपोर्ट बन के हमारे लिए। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता भी है तो इस तरीके से अगर कुछ मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है, देन जाके आप यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। एंड स्टॉप लॉस भी होगा, छोटा सा होगा, तो यहाँ इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और नीचे के लिए आपको सपोर्ट के आसपास का यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आ सकता है, सेलर्स मार्केट यहाँ तक ला सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ अगर प्लान कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे आपको अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप यहाँ पे वेट करो, मार्केट को आने दो सपोर्ट के आसपास या रेजिस्टेंस के आसपास, उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड करो। तो होप सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।